इनके ब्लड में कुछ मॉडिफिकेशन है, उस पर हम आएंगे, अभी पॉइंट लिखवा देंगे आपको, लेकिन अभी जान लीजिए आप कि इनका ब्लड जो है, एक तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, आरबीसी की संख्या ज्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर मैमल्स, टेरेस्ट्रियल मैमल्स सच एज ह्यूमंस, डाइविंग मैमल्स हैं, मरीन मैमल्स हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ ब्लड का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो तीनों फैक्टर से, यानी ब्लड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और उस बहुत ज्यादा मात्रा ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है दैट आल्सो इज वेरी हाई, सब मिला के। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी। ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा, उसके बाद आरबीसी संख्या ज्यादा, और उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन दैट आल्सो इज हाईली कंसंट्रेटेड। फिर एक दूसरा ऑक्सीजन स्कैवेंजर मॉलिक्यूल है, दैट इज प्रोटीन, नाम है उसका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन देम। मायोग्लोबिन हमारे अंदर भी है, मसल्स में होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं ये प्रोटीन, ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं, और फिर जब रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन। मायोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, पहले सांस छोड़े। चलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ये क्या करते हैं, ध्यान से समझो, हवा को एक्सहेलेशन से स्टार्ट, नहीं इनहेलेशन से। हवा अपने अंदर ले लिया इन्होंने, एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू, अब तुरंत इनके लंग में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है बहुत फास्ट, और उस हवा को ये फिर छोड़ देते हैं। एक्सहेल, नहीं इनहेल किए धीरे से, इनहेलेशन इनका थोड़ा डीप होता है और धीरे होता है, एक्सहेलेशन क्विक होता है विथ फोर्स होता है। एक्सहेलेशन क्विक होता है एंड विथ फोर्स। आवाज आ रही है मेरी सही से? यस सर। यस सर, आ रही है। चलो, इनहेलेशन इन्होंने किया, उसके बाद इनहेलेशन के बाद ये 90% तुरंत 90% के बाद में, जैसे इनहेल किया इन्होंने हवा को, ये अपने रेस्पिरेटरी सरफेस पर जो कि लंग में है वहां पर गैसियस एक्सचेंज हो गया। और ये कहां पर कर रहे हैं, जब व्हेल सरफेस पर आ गया तब। और ब्लो 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 होल्स जो है इनके हेड के ठीक ऊपर है, आगे में नहीं है, स्टार्ट में नहीं है ब्लो होल्स। नॉस्ट्रिल जो है, सपोज करो कि उस आपका सपोज करो स्काल्प जो है रीजन, क्रैनियम, द रूफ ऑफ योर क्रैनियम, वहां पर सपोज करो कि नाक हो। इन एनिमल्स का ये नॉस्ट्रिल जो एकदम हेड के टॉप पर है, ताकि ये जब भी छोड़े तो डायरेक्ट ऊपर चला जाए ऐसे पानी, और हवा जब ले तो हवा ले, पानी ना चला जाए लंग में, टॉप पर है। गैसियस एक्सचेंज तुरंत हो गया, क्विक होता है। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद इन्होंने उस मिक्सचर में जो नाइट्रोजन बच गया, ओके, जो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड एयर है वो सब, या बचा हुआ ऑक्सीजन, सबको इन्होंने तुरंत छोड़ दिया, एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल 100, सपोज करो कोई यूनिट लेके चल रहे हैं, इनहेल किया, 90% क्या बोले, ये लंग्स को कोलैप्स करा सकते हैं। 90 से कुछ कम ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ इन्होंने गैसेस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन भेज दिया इन द ब्लड, तो लेस देन 90, 9.2 ठीक है। तो गैसियस 89.2 उतना ही था। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन, सर आवाज नहीं।
हेलो, ये सर आ रही है आपकी आवाज? आ रहा हाँ है। सर अब आ रही है, बीच में कट गई थी। गैसियस एक्सचेंज करके ये तुरंत फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, और ब्लड में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर गया। ठीक, ब्लड का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, ब्लड में आरबीसी की संख्या भी बहुत ज्यादा है, आरबीसी के अंदर, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का भी कंसंट्रेशन हाई है, बहुत ज्यादा मात्रा में इनके पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, उन सबसे बाइंड कर गया एयर ऑक्सीजन, और साथ ही साथ मायोग्लोबिन भी स्कैवेंज कर लिया ऑक्सीजन को जो मसल्स में है, और वो ब्लड मायोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन में गया ऑक्सीजन, फिर हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन बाइंड कर गया फिर ऑक्सीजन से। तो क्विकली होता है ये गैसियस एक्सचेंज, और इनके ब्लड में और मसल में ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं, ढेर सारी मात्रा में पहुंच गए, और जो रेस्ट ऑफ द एयर जो लंग में बचा वो सब एक्सहेल कर दिया तुरंत, ये बाहर पर ही, सरफेस पर ही, यानी इनहेले सांस लिए और इन्होंने सांस छोड़ दिया सरफेस पर ही, और उसके बाद ये डाइव कर जाते हैं, डीप चले गए ब्रेथ को होल्ड करके छोड़ने के बाद, और उसके बाद फिर डीप में गया, जितना देर रहना है इसको 2 घंटा 90 मिनट जितना देर रहना है ये सेंस कर लेगा, नहीं अब नाउ इट इज टाइम टू टेक फ्रेश एयर अगेन, तब ये सरफेस पर आएंगे और डीप में चले गए। फिर जब ये इनको सरफेस पर आने की बारी आएगी तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज जो भी CO2 प्रोड्यूस हुआ वो सब ब्लड में ही रहेगा, CO2 कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, इनका टॉलरेंस लेवल भी बहुत हाई होता है, और जब ये सरफेस पर आएंगे तब फिर ये एक्सहेल कर देंगे, ये जो बचा हुआ CO2 है बहुत छोटी सी आर, यानी ये जब सरफेस पर आते हैं तो पहले हवा छोड़ते हैं और फिर हवा लेते हैं और फिर जोर से छोड़ते हैं और फिर डाइव के लिए चले जाते हैं, और ये तीनों एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, देन अगेन एक्सहेलेशन, ये बहुत जल्दी करते हैं और करके फिर चले गए, यानी ये जो एक्सहेल करेंगे अब ये CO2 जो एक्यूमुलेट हो गया इनके अंदर वो एक्सहेल कर दिया इन्होंने, फिर इनहेल करेंगे, फिर इनहेल करने के बाद तुरंत गैसियस एक्सचेंज होगा और फिर उसी समय एक्सहेल कर देंगे सरफेस पर ही, एंड देन इट विल गो डीप। ओके, इट विल गो फॉर डाइविंग। आ रहा समझ में स्टूडेंट? यस सर। तो क्या लिखोगे आप? एक तो एडेप्टेशन ये हो गया, प्रक्रिया आप समझ गए। Lungs are able to collapse and reinflate it on their own will. नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं लग रहा। Lungs are able to collapse and reinflate. बस। तो ऐसा ही होता होगा क्या? सर, डॉल्फिन में भी तो ऐसा ही होता होगा। डॉल्फिन, यस, सब डाइविंग एनिमल्स में ऐसे ही होता है, कुछ कुछ वेरिएशन है थोड़ा बहुत, लेकिन प्लान यही है उनका कि डीप में जाएंगे तो सांस छोड़ के जाना है, और हम लोग सांस ब्रेथ को होल्ड करने से पहले गहरी सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना आपको, लंग्स आर एबल टू कोलैप्स एंड रीइंफ्लेट, and that for this function the lungs are, you can write, lungs are tubular, okay, long, बस इतना ही।
लंग्स जो है ट्यूब की तरह है और लंबे हैं, ताकि आसानी से कोलैप्स हो जाए। ये सरफेस तुरंत चिपक जाए, बीच में कोई खाली जगह ना बचे, नहीं तो क्रश हो जाएगा ये प्रेशर से। तो चिपक गया आपस में, कोलैप्स कर जा रहा है इजीली, और अंदर से 90% हवा निकल गई। चौथा, सबसे बड़ा जो अभी आपको बताया एडेप्टेशन, कि मरीन मैमल exhale before they dive. Mammals exhale before a dive. They have muscular and efficient lungs. वो 90% वाला बात भी इसमें लिख सकते हो आप। They have muscular and efficient lungs which can exhale up to 90% of the air in their lungs. किसी भी सांस में, मतलब इसमें लिख दो इन एनी गिवन ब्रेथ। ठीक है, ह्यूमंस जो है, इवन एथलीट्स 10% तक ही खाली कर सकते हैं अपने लंग को आफ्टर एक्सेलेशन, बट ये खाली कर देता है 90% लंग को एक्सेल करके, और हम लोग 10% से ज्यादा खाली नहीं कर सकते हैं। So by this process, by removing the air from the body, their body, a diving marine mammal has very little problems with changing pressure. Means no air, there is no problem. ठीक है, आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. No air, no problem. So this is the strategy they employ to combat this problem number 1, pressure. ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन का कंजम्पशन कैसे होगा पूरा फुलफिल जब वो डाइव करेंगे, क्योंकि सांस छोड़ चुके हैं, अब उनके पास हवा तो है नहीं, गिल तो है नहीं, पानी के अंदर रेस्पिरेशन होगा नहीं, और उसमें लंबे समय तक रहना है, तो कैसे डिमांड को फुलफिल करेंगे, ऑक्सीजन डिमांड को? एंड दीज आर वेरी लार्ज एनिमल्स, मस्कुलर वंस, ओके, diving ones, effectively swimming ones, so they need constant supply of oxygen. But how they are doing it? They are not respiring. See, बताइए अभी आपको, इनका ऑक्सीजन जो है कैद रह सकता है मायोग्लोबिन में। हमारे पास भी मायोग्लोबिन है, लेकिन मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर मसल्स is in very small quantity. In them, myoglobin concentration is high. ठीक है,
तो अगर मरीन मैमल्स एक्सहेल कर देगा डाइव करने से पहले, तो हाउ डू देयर मसल्स गेट द ऑक्सीजन दे नीड टू वर्क? तो इसका आंसर है कि दे स्टोर ऑक्सीजन इन देयर ब्लड एंड इन देयर मसल्स. ओके, rather than in their lungs. Lungs collapse हो गया 90%, so no air, no problem. पहला स्टेटमेंट. तो अब एयर है नहीं. ओके, so they store oxygen in their blood and in the muscle also. हम लोग जब ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो वी स्टोर ऑक्सीजन इन आवर लंग, देन वी होल्ड आवर ब्रेथ. They are holding their breath without storing oxygen in their lung. Lung is collapsing. So where the storage of oxygen is taking place? In blood and muscles. And this provides a long-term solution for them. And this is long-term solution. 2 आवर तक सांस रोक सकते हैं. हम 2 मिनट भी नहीं रोक पाते, क्योंकि लंग में स्टोरेज ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है. और ये ब्लड में ठूस ठूस के भर दिया गया ऑक्सीजन. पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पकड़ रहे हुए है. मायोग्लोबिन भी साथ में है. तो देखिए 6th क्या लिखोगे? मरीन मैमल्स have higher percentage of RBC compared with most mammals than most mammals. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में अगर आरबीसी की संख्या प्लस डब्ल्यूबीसी की संख्या को जोड़ कर में अब आरबीसी का टोटल लें, परसेंटेज निकालें, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गया. आरबीसी डिवाइडेड बाय आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी का नंबर और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो इन ह्यूमंस में दिस वैल्यू कम्स अराउंड 36% अराउंड. ठीक है. कहने का मतलब आरबीसी की संख्या टोटल सेल जो है ब्लड में उनकी संख्या का 36% है इन ह्यूमंस. लेकिन यही आपके इन दिस मरीन एनिमल्स दिस गो बियॉन्ड 50%. So the number of RBC in them is more. आ रहा है समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. 7. Yes, sir. Their blood is thicker, that's why, and viscous. So it is more adapted at oxygen storage rather than oxygen delivery at different parts of the body, rather than oxygen transport. हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, में मुख्य सिर्फ यही कर रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे ब्लड विस्कस हो गया. हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कम, स्टोरेज ज्यादा कर रहा है. अब तो यहाँ लिखोगे ब्लड इज
thick and viscous. That's how it is storing rather than ट्रांसपोर्टिंग. ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है लेकिन बहुत कम. मतलब छोड़ दो, इसको हटाए दो, ट्रांसपोर्ट तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. सीधा इतना ही लिखो, ब्लड इज थिक एंड विस्कस. So it is adapted towards oxygen storage. ये ऐड कर सकते हो आप. So it is adapted. So blood is adapted toward oxygen storage. आ जा रही है मेरी सही से? ये सर आ रही है। They have a high concentration of hemoglobin. High. यहाँ तो क्या लिखे, आरबीसी की संख्या ज्यादा है. उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका भी कंसंट्रेशन हाई है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ hemoglobin, capital A. And myoglobin. High concentration of hemoglobin in blood and myoglobin in muscles. High concentration of hemoglobin in blood and myoglobin in muscles. And both of these molecules have a high affinity for oxygen, myoglobin and hemoglobin, oxygen atoms. And that's why these protein molecules are used for the oxygen storage in the blood tissue, in the body tissue. Blood is also tissue, and this muscle is also tissue. In these tissues, with the help of these proteins, they are storing. ठीक है, आगे समझ में ये 8वां नंबर. यस सर. 9वां नंबर में आएंगे ब्रेडिकार्डिया. एक कंडीशन है ब्रेडिकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया कहने का मतलब होता है, कार्डिया है इसमें, मतलब इट इज रिलेटेड विथ हार्ट. क्या होता है कि इफ यू आर एक्सपोज टू कोल्ड वाटर, फेस पर पर्टिकुलरली ठंडा पानी अगर डाला जाता है, अगर ज्यादा समय तक पड़ेगा तो हम इसके संपर्क में तो है नहीं. हम लोग अपने घर में रहते हैं, आराम से पानी के अंदर तो रहते नहीं. लेकिन अगर ऐसा हो तो हार्ट बीट विल डिक्रीज. ब्रेडिकार्डिया से जूझना पड़ता है गोताखोरों. तो यानी कोल्ड वाटर के संपर्क में नहीं आना है चेहरा या बॉडी का हिस्सा.
नहीं तो ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट बीट विल डिक्रीज, हार्ट विल सिंक। अब डाइविंग मैमल्स हैं, इनके पास भी ये प्रॉब्लम आ गई ब्रेडिकार्डिया का, एंड दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन विल, पर्पसफुली दे आर। इस चीज को इन्होंने अपने लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अपने फायदे की तरह इस्तेमाल किया, इससे फायदा निकाल लिया इन्होंने, ऐसा अडेप्ट हो गए ब्रेडिकार्डिया से। क्योंकि मैमल्स का जो है, दे लोअर दीज मैमल्स, मरीन मैमल्स, दे लोअर देयर हार्ट रेट। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने से होता है। एंड दिस ब्रेडिकार्डिया occurs in all mammals। ठीक है, और लेकिन ये डाइविंग मैमल्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्या होता है ब्रेडिकार्डिया? ये देयर हार्ट रेट विल डिक्रीज when they will dive, when they will come up, heart rate will increase। जैसे जैसे समुद्र का गहराई होते जाएगा, 100 मीटर, 800 मीटर, सपोज बीएमपी हार्ट है का रेट है, टाइम, ज्यादा टाइम तक ये डाइव किए हुए हैं, कुछ टाइम तक ये सरफेस के करीब आ जाते हैं, तो इस तरह से इनका ग्राफ। ब्रेडिकार्डिया की मदद से हार्ट बीट को लो कर लिए, तो इनका ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गया, हार्ट बीट घटा, डीप में गया, तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गया। अब ऑक्सीजन की जरूरत इन्हें कम है, और ये इस कम हार्ट बीट में भी अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि समुद्र में 200 मीटर भी गहरा गए तो विषुवत रेखा के आसपास, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर शुरू हो जाता है। भले ही वाटर फ्रीज नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर फ्रीजिंग आ गया, क्योंकि ऊपर वाटर कॉलम है, उसका प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से वो फ्रीज नहीं कर रहा वाटर, लेकिन टेम्परेचर है, ठंडा है, कोल्ड वाटर। सील जो है अपना इतना कम कर लेता है हार्ट बीट, लगभग 4 बीट पर मिनट। सील when they are submerged in cold water। Okay, आ रहा समझ में? यस सर। थर्ड प्रॉब्लम, नाइट्रोजन नेक्रोसिस। जल्दी कैसे खत्म हो जा रहा है क्लास? अभी तो हुआ था, 30 मिनट हो गया। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस। यस सर। अब आइए नाइट्रोजन तुरंत खत्म कर देते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस यानी डिप्रेशन, डिकम्प्रेशन सिकनेस। डिकम्प्रेशन सिकनेस जो है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो प्रॉब्लम का नाम तो नहीं है, एडेप्टेशन क्या हो रहा है, ये दिस विल आई विल मेंशन। तो ये मरीन मैमल्स रेगुलरली डाइव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, एंड दे रिटर्न टू सरफेस वेरी क्विकली। तो व्हाई डोंट दे have bends in them?
हाउ डू दे अवॉइड इट? बेंड, क्या बताए थे? बेंड, जब हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, तो नाइट्रोजन हैज द कैपेसिटी टू डिजोल्व इन वाटर एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इफ इट गेट्स डिजोल्व, ये डिजोल्व होगा तभी, then when the animal returns to the surface, when pressure decreases, this nitrogen do not have the chance to come in that, क्योंकि ये डिफ्यूजन के बाद गया है, come in the come this side of that respiratory barrier, और ये ट्रैप हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, and the nitrogen is bubbling now, is coming out as a gas, so that is called as bend. तो इनको नहीं होता है ये प्रॉब्लम. सबसे सिंपल सॉल्यूशन इन्होंने इसका निकाला एडेप्टेशन. कैसे कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करो. रिसेंट रिसर्च से पता चल गया, ये इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं अवॉइड करने की. क्या किया इन्होंने? 90% लंग को तो कोलैप्स करा दिया था. अब हवा है ही नहीं अंदर, तो जब वो डाइव करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन नार्कोसिस होगा नहीं, नाइट्रोजन नार्कोसिस होगा नहीं तो बेंडिंग होगी नहीं. आ रहा समझ में? नो एयर नो प्रॉब्लम. हेलो, Yes, sir. यस सर. तो दे एक्सहेल बिफोर, ये तो लिखवा दिए हैं, एक्सहेल बिफोर दे डाई. उसी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नाइट्रोजन नार्कोसिस का. नो एयर नो प्रॉब्लम. साथ ही साथ नार्कोसिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अडेप्टेशन और है. एक वो था, एक और है कि these marine mammals have an extensive network of blood vessels feeding into their brain, and this is called as retia mirabilia. Retia mirabilia. This is the extensive network of blood vessels which are feeding the brain. सारे फंक्शंस हैं इसके. There are many functions. किसका है भैया? पहली बार क्लास में आ रहे हो? Who is this? रिकॉर्ड हो जाएगा सब. अब ऑफ करो कैमरा जिसका है. ये स्क्रीन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. क्रिएट डिफिकल्टी इन टीचिंग ऑल्सो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ सब ऑफ करके रखो. रीटिया मिराबिलिया में and this extensive network of blood vessels feeding into their brain. बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके. कितना फंक्शंस है हमें, we are discovering it. लेकिन एक बड़ा फंक्शन है, it captures bends. भले ही लंग 90% कोलैप्स हो गया, लेकिन 10% हवा तो अभी भी है इसमें, और इस 10% में एटमॉस्फेरिक एयर में 71% के हिसाब से नाइट्रोजन है. इस 10% का 71% नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन डीप सी में कैन गिव नाइट्रोजन नार्कोसिस. और एनिमल जो है उनका रेटिया मिराबिलिया नाइट्रोजन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये समझ लो कि दिस इज ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ, नो दिस इज इन एडिशन टू ब्लड ब्रेन बैरियर. लाइक दैट nitrogen can cross the blood brain barrier via retia mirabilia and it will cause
it will gives the signal to the brain. In humans, we feel delirium. Our mental activity gets reduced. So it senses it, and it with this beta media, it clears this bend. It captures the bubbles. One of the functions, it captures the bubbles, bend bubbles. Okay, which might be formed in the bloodstream. आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Still more research is going on to elucidate the exact physiology. We do not know, but it has been found that this special structure is engaged in capturing the bend bubbles. तो आप सीधा लिख दोगे रीटा मिराबिलिया is found in marine mammals. That's all. Point wise लिखोगे और एक लाइन में लिखोगे. तो रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने समझा दिया इसका क्या सिग्निफिकेंस. सिर्फ एडेप्टेशन के साइड वाला ही लिखना है आंसर, चैलेंजेस तो नहीं लिखेंगे ना? डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है. क्वेश्चन अगर आएगा चैलेंज भी लिख सकते हो, इसलिए हम सब बता दे रहे हैं आपको. ओके सर. चैलेंज को फेस करने के लिए ये सारे उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए अपने बॉडी में, इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस, तब वो रह पा रहे हैं उस हैबिटेट में. जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा जवाब देगा. नेक्स्ट एडेप्टेशन है कि हाउ दे आर ओवरकमिंग दिस फोर्थ प्रॉब्लम. ओशियन इज वेरी कोल्ड. हाउ दे आर टैकलिंग दिस. 1 2 3 का सॉल्यूशन हो गया 10 पॉइंट तक. कोल्ड. ओशियन इज वेरी कोल्ड. आप ठंडा पानी अगर हमारे स्किन के सब संपर्क में आता है तो कितना डिस्कम्फर्ट फील होता है. कोई अगर फेंक दिया आपके ऊपर तो चिल्लाओगे, उससे लड़ोगे, क्योंकि वाटर इज इन द कॉन्टैक्ट, इज ऑन द स्किन, और अंदर से जो हीट आ रही है इस हीट को इफेक्टिवली कंडक्ट कर देता है ये सरफेस. तो हीट लॉस occurs if the skin comes in the contact of cold water. Okay, and this because this water is dissipating the heat from the body much faster than the air. अगर कोई आदमी पानी में गिर जाता है, फ्रीजिंग, और पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर में अगर वो चला गया तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा. एक्सपोज हो गया तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा विद इन मिनट्स. बट मरीन मैमल्स को हाइपोथर्मिया नहीं होता है. बताया ये 200 मीटर से नीचे चल गहराइयों में